खुदावंद की मोहब्बत में आप सबको सलाम। आइए हम थोड़ी देर के लिए खुदावंद के हुजूर में सर झुकाएं, खुदावंद के पाक कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ, तारीफ करती हूँ आज के कलाम के लिए। तो से अक्ल और दनाई और हिकमत की दुआ करती हूँ। चाहती हूँ कि पाक रूह की गिरफ्त में हम हों। खुदावंद हमारे कानों और दिलों को खुदावंद तैयार कर की तरह कलाम का जो बीज हमारी जिंदगियों में बोया जाए वो खुदा उगे और फलदार साबित हो। हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल दे। हम सबको बरकत दे खुदा, ताकि तेरे नाम को हम इज्जत और जलाल देने वाले बने। तेरे बेटे यीशु के नाम से सब कुछ मांगती हूँ, आमीन। आज का कलाम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ज़बूर 34, ये दाऊद नबी का ज़बूर है। ये उस वक़्त लिखा गया, ज़बूर नवीस दाऊद नबी ने लिखा जब वो बहुत बड़ी मुश्किल में था। वो अभी मलक के सामने था और वो उसकी गिरफ्त से निकला था, और वो तब जब वहां से वो चला गया तो फिर उसने ये ज़बूर जो लिखा था। इस ज़बूर की जो बहुत बड़ा उसका एक्सपीरियंस था, और मैं सोचती हूँ कि उसने इस ज़बूर को लिखते हुए बहुत कुछ अपने तजर्बे से और बहुत कुछ उसने हासिल किया था, और बहुत कुछ उसके पास एक्सपीरियंस था, और शायद खुदा ने उसकी आंखें खोली थी। यहाँ पर सबसे पहले दाऊद नबी मुसीबत के वक्त, तकलीफ के वक्त जो यहाँ पर जो बात कह रहा है वो है, मैं इस ज़बूर को सारा नहीं पढ़ूंगी, लेकिन इस ज़बूर की कुछ आयतों के मुताबिक ये आप जब भी ये कलाम को सुनने से पहले इस ज़बूर को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही बाइस बरकत ज़बूर है। इसके पहली आयत जो 1 से लेकर 3 आयत तक जो ज़बूर नवीस है दाऊद नबी, वो इसमें खुदावंद को मुबारक कहता है। फिर वो कहते हैं कि मैं खुदावंद की सताइश करूंगा अपनी ज़बान खोलकर, और मैं फख्र करूंगा खुदावंद पर और उसकी बड़ाई करूंगा। इतनी बड़ी मुसीबत में वो यही कह रहा है कि मैं खुदा पर फख्र करूंगा, मैं उसकी सताइश करूंगा, मैं उसकी बड़ाई करूंगा, उसका ये शुक्र करूंगा। नंबर 2, 3-4 आयत से लेकर मैं यहाँ पर 6 आयत तक जो है वो मैं बताना चाहती हूँ कि इसलिए क्योंकि वो कह रहा, वो बताना चाहता है हम सबको कि मैं खुदा का तालिब हूं, इसलिए कि हमें खुदा का तालिब होना है, क्योंकि वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। खुदा का तालिब होना, मुसीबत में उसका शुक्र करना, और नंबर 2 उसका तालिब होना, क्योंकि उसने कहा मैं खुदा का तालिब होगा, क्योंकि वो मुझे दहशत की रूह से और वो मुझे खौफ से निकालेगा बाहर, क्योंकि वो उस टाइम दुश्मनों की जद में था। और वो दहशत, जाहिर है दुश्मन जब हमारे इर्द गिर्द, दहशत खौफ तो होता है, लेकिन दाऊद का पूरा ईमान था कि मैं जब खुदा का तालिब हो जाऊंगा और जब मैं खुदा के करीब आ जाऊंगा, उसको पुकारूंगा, तो वो मुझे मेरी दहशत से और मुझे सारे खौफ से मुझे रिहाई देगा, और खुदावंद जो है वो मेरे मुंह पर या मुझ पर कभी भी मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। शैतान के और उसके दुश्मनों के सामने मुझे कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा, और इस बड़े जो दुख है इसमें से वो मुझे रिहाई देगा, और सबसे बड़ा दुश्मन से और मेरी दहशत से और मुझे खौफ से रिहाई देगा, क्योंकि मैं उसका तालिब हुआ चाहता हूं। नंबर 3, 7 आयत से लेकर कि खुदावंद के डरने वालों के चिगिर्द उसका फरिश्ता ख़ैमाज़ान रहता है। क्यों? जो खुदा के तालिब होते हैं, जो खुदा से डरते हैं। ये एक्सपीरियंस था दाऊद नबी का कि हमारे चिगिर्द खुदा का फरिश्ता ख़ैमाज़ान रहता है। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमें बचाने के लिए हमारे चिगिर्द रहता है। उसने 8वें आयत में खुदा को आज़मा कर देख कि वो कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो इंसान जो उस पर तवक्कुल करता है। उस इंसान को डर नहीं लगता, क्योंकि वो खुदा पर भरोसा करता है, वो खुदा से डरता है। और जो खुदा से डरता है, बादशाह के बादशाह, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड से डरता है, वो इंसानों से क्यों कर डरेगा? वो दुश्मनों से क्यों कर डरेगा? वो से घेरे चे कितने भी दुश्मन से घेर ले, वो क्यों कर डरेगा? क्योंकि उसको पूरा ईमान था कि फरिश्तों ने से घेर रखा है और उसकी हिफाजत कर रहे हैं। और यहाँ पर खुदा ने एक बड़ी खूबसूरत, क्योंकि जो खुदावंद से डरते हैं उनको कमी नहीं होती,
जो खुदावंद से डरते हैं वो खुदावंद को आजमा कर देख सकते हैं कि खुदावंद कितना मेहरबान है। कितने फायदे दाऊद नबी ने सीख लिए थे अपनी जिंदगी में कि डरने के, खुदा से डरने के कितने फायदे हैं हमें। और जो खुदा से डरते हैं, एक और भी चीज उसने सीखी थी, चाहे शेर बब्बर के बच्चे भूखे रह सके लेकिन हम कभी भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि खुदावंद किसी नेमत को अपने लोगों से बाज नहीं रखता जो उससे डरते हैं। तो खुदावंद की तमजीद करना, खुदावंद के तालिब होना, खुदा से डरते रहना एक बहुत बड़ा तजर्बा था दाऊद के पास। चौथी एक बात जो मैं बड़ी अहम बात करना चाहती हूँ वो है कि इधर लिखा है 11वीं आयत में लिखा है, ऐ बच्चों आओ सुनो मैं तुमको खुदा तरस सिखाऊं। दाऊद नबी ने जो खुद सीखा कि खुदा इंसानों पर तरस किस तरह खाता है वो दूसरों को भी बताना चाहता था। जो जिंदगी चाहता है और वो आदमी जो लंबी उम्र चाहता है उसको करना क्या है। एक कुंजी थी दाऊद के पास और वो कुंजी जो थी उसने जो हासिल की थी उसके अंदर जो छुपे हुए खजाने थे वो कुंजी थी इस बात की कि हमें अपनी सबसे पहले अपनी जुबान को बदी से बाहर रखना है। इसी कलाम की 16 आयत में और उसकी 16 और 21 आयत में लिखा है जो शरीर है जो बदी करने वाला है और जो खुदा से नहीं डरा, जो बदी करने वाला इंसान है उसका कोई हिस्सा नहीं। उसको खुदा जो है वो हलाक करने वाला। और फिर खुदा का चेहरा बदकारों के खिलाफ है। इसलिए दाऊद नबी ये जान गया था कि बदी करने वाले का मंसूबा खुदा फेल कर देगा, बदी करने वाले को खुदा अपनी नजरों से दूर कर देगा। इसलिए तुम ये कर लो, तुम अपनी जिंदगी से बदी को निकाल दो। हमें अपनी जुबान पे भी बदी का जिक्र ना करो, बदी से अपने आप को दूर रखना और अपने होंठों को दगा की बात, धोखा नहीं देना किसी को अपनी जुबान से। इतनी केयर करनी। इसलिए दाऊद नबी ने यह भी कहा कि खुदावंद तो मेरे होंठों पर अपनी निगाहबान बैठा दे, मेरी जुबान को काबू में कर ले, क्योंकि मैं तो जैसे ही जुबान खोलता हूं बहुत सारे लोग मुझ पे चढ़ाते हैं। इसलिए उसने इसको बड़े तजर्बे से हासिल किया हुआ था कि हम अपनी जुबान को और अपने होठों को बदी से और हमें अपने होठों से दगा की बात करने से बाज रखना है। नंबर 3 बदी को छोड़ना, नेकी करनी। और नंबर 4 सुलह का तालिब होना है। ये की थी उसके पास जिसको उसने संभाल कर अपनी जिंदगी में रखा हुआ था, जिस पे वो कायम था, और इन असूलों को उसने अपनी जिंदगी में अपना लिया था। अपनी जुबान को खुदा के कंट्रोल में रखना, अपने होंठों को, और नेकी करनी और सुलह का तालिब होना। इसलिए अपनी जिंदगी में उसने वो काम नहीं किया जो खुदा को पसंद नहीं था, क्योंकि वो जान गया था कि इस की को मैं अगर अपने रखूंगा, कंट्रोल में रखूंगा, और मैं इसका जब ताला खोलूंगा तो एक चीज मुझे मिलेगी। और वो ताला जब उसने खोला तो वो चीज क्या थी? यहाँ पे नंबर 15 आयत से कि खुदा की निगाह साधकों पर है और खुदा उसके कारण की फरियाद पर लगे हैं। ये इस जो की थी उसने खोलना था, और अंदर जो बरकतें थी वो ये थी कि खुदा जो है वो साधकों के साथ है। खुदा जो है उसकी निगाह साधकों पर है और खुदा के कान उनकी फरियाद पर लगे हुए हैं, और खुदा का चेहरा भी उनके ऊपर चमकता उनको बचा लेता है। सिर्फ ये अगली आयतों में लिखे साधक चलाए और खुदा ने सुना। फिर उस साधक को खुदा उसके सब दुखों से बचाता है। फिर खुदा शिकस्ता दिलों के नजदीक आ जाता है, और शिकस्ता सिर्फ साधक ही होता है। खस्ता जानों को बचाता है। साधक की मसीहतें बहुत है, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। और फिर एक और वादा, खुदा उसकी हड्डियों को भी महफूज करता है और उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। ये है वो साधक की बरकतें, ये है वो साधक के वो
जो उसने बड़े अपने आप को 4 चीजों के लिए फाइट की, उसने उसके खिलाफ अपनी जुबान के लिए फाइट की, अपनी होंठों के लिए फाइट की, अपनी वो बुरे रस्तों के लिए फाइट की, और उसने सुलह का तालिब भी ऐसा होना पसंद किया खुदा के लिए। ऐसी सारी चीजों के लिए उसने फाइट की, इस दर्जे तक पहुंचने के लिए, साधक बनने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था, वो ये जान गया था कि साधक के लिए बहुत बरकतें हैं। निगाह खुदा की साधक पर है, और फिर कान उसके साधकों के दुआ पर लगे हैं। साधकों की हड्डियां नहीं तोड़ी जाती, वो महफूज करता है, वो बचाता है, वो रिहाई देता है। सारी की सारी बरकतें एक साधक के लिए ही है। और सबसे बड़ी एक और बात कि साधक अपने दावत रखने वाले जो है मुजरम ठहरेंगे। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। साधक को कोई मुजरम नहीं ठहरा सकता। क्यों? खुदावंद ने उसके लिए जान देकर उसको खरीद दिया। दाऊद नबी ने देख लिया था कि खुदावंद का बेटा यीशु ने जान दे दी है। वो साधक है तो हम भी साधक को हमें भी बनाना चाहता है, और जो उस पर तवक्कल करते खुद भी मुजरम ना ठहरेंगे। तो साधक को कोई मुजरम नहीं ठहरा सकता। अगर दुनिया नहीं ठहरा सकती तो हम उसके बंदे और उसके बेटियां हैं। वाकई ही खुदा ने दाऊद नबी के लिए सच कहे वो लफ्ज कि मेरा दिल का पसंद वाला आदमी मुझे मिल गया है। मेरे दिल के मुताबिक, मेरे दिल के मुताबिक मुझे बंदा मिल गया है, क्योंकि वो हर एक चीज को जानता था। खुदा की तारीफ करने में क्या खूबियां हैं, खुदा के तालिब होने में क्या हमें मिलता है, खुदा के साथ जिंदगी गुजारने में खुदा से डरने वाले अगर हम डरेंगे तो क्या होता है, और खुदा के साधक के लिए है। इसलिए वो खुदा को कहता है, तू ही मेरी चट्टान, तू ही मेरा गढ़, तू ही मेरी जान का बकरा, तू ही मेरा खुदा, तू ही निजात दिंदा, तू ही छुड़ाने वाला, तू ही सब कुछ है। आज हमारे लिए भी यही है। दुख हो या तकलीफ या मुसीबत, हमेशा जिस तरह दाऊद ने अपने सामने खुदा को रखा और सारी जंगें लड़ी, और एक भी जंग ऐसी नहीं थी जिसमें वो हारा हो, खुदा ने उसकी फतह दी, उसकी आगे आगे चला। आज इस दुनिया में भी हमारी बहुत सारी जंगें हैं, हम बहुत सारी जंगें लड़ रहे हैं। मुश्किलों की जंगें, बीमारियों की जंगें हैं, तरह तरह की मखलसी की और फाइनेंस की, रुपए पैसे की, हमारे बच्चों की, हर तरह की बड़ी जंगें हैं जो हमने लड़नी है। अगर हम भी खुदा के तालिब हो जाएंगे, अगर हम भी ये जान जाए कि हम उन चीजों को जो खुदा को नहीं पसंद, उनसे अपने आप को दूर रखें, हम साधकों की तरह ठहरेंगे और साधक होंगे, और खुदावंद हमें बचाएगा और हमें छुड़ाएगा, और कोई हमें मुजरम नहीं ठहरेगा। खुदावंद इस दुनिया में भी हमारी हिफाजत करेगा, आसमान पर तो खुदावंद के हाथों में हिफाजत ही हिफाजत है। बस इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद हम सब के लिए ये कहे कि मेरे दिल के मुताबिक जैसे दाऊद बंदा मुझे मिला है, तुम भी मुझे मिल गए, तुम भी मेरे दिल के मुताबिक हो। हमने उसके दिल के मुताबिक बनना है, हमने उसके दिल के मुताबिक अपने आप को ढालना है, हमने उस मुकाम तक ले जाना है, उस लेवल तक ले जाना है जिस तक उसका बेटा यीशु मसीह है, और उसकी लंबाई, उसकी चढ़ाई, उसकी गहराई, उसका लेवल जो है यीशु मसीह का लेवल, हमने भी उस तक अपने लेवल को ले जाना है, सेट करना है अपने लेवल को कि हम उसको पा सके। और खुदावंद जो हमारा बाप है, उसका बेटा जो हमारा निजात दिंदा, छुड़ाने वाला और हमें निजात देने वाला है, शिफा देने वाला है, उसका पाक रूह जो हमारी जिंदगी में राह राह सच्चाई पर ले चलने वाला है, हमारी जिंदगी में आग की तरह है। बस उसके सामने अपने आप को अंधेल दे, खाली करें, उसकी तमजीद करें, उसकी तालिब हो जाए, और ये जान ले कि खुदावंद का फरिश्ता हमारे हम हिफाजत कर रहा है, और हमने
खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देनी, क्योंकि हमारा नाम उसने अपनी फरिश्त में लिखा है। हमारा नाम साधकों की फरिश्त में होना चाहिए, हमारा नाम साधकों की फरिश्त में टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए। इसलिए हमें कुछ भी कोई कह दे, हमने खुदावन के पीछे चलना ही चलना है। नो टर्निंग बैक, नहीं हमने पीछे मुड़ना, नहीं पीछे मुड़ना, क्योंकि हमने खुदावन की तरह उसके दिल के मुताबिक बनना है और उसके बेटे के नाम को इज्जत और जलाल देना है, ताकि हम उसकी बातें जो हमारा इंतजार कर रही है उसमें हम दाखिल हो सके और उसके नाम को सारा इज्जत और जलाल दे सके। खुदा इसी कलाम के वसीले से मुझे और हम सबको बरकत दे। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा हम शुक्र करते हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन फिर तो आप इस कलाम के वसीला से अपनी बातों को हमें याद दिलाता है। तू याद दिलाता है तेरी तारीफ करना, तुझे अपना निजात देंदा, तुझ पे फख्र करना, मानना, इसमें कितनी कुव्वत और ताकत है तेरी स्ताइश और प्रस्तश करने में, तेरे तालिब होने में, तुझसे डरने में। खुदावंद खुदा, क्योंकि तू चाहता है कि हमारा साधकों में नाम हो खुदावंद खुदा, और इसकी खूबियां तूने आज बताई हैं हमें। जिस तजर्बे से दाऊद गुजरा, उसने अपना तजर्बा लिख डाला ताकि हम भी तजर्बे से मालूम करते रहें खुदावंद की गहराई, लंबाई और चढ़ाई, क्योंकि वो हमें खुदा जो है वो हमें साधकों की टॉप ऑफ लिस्ट में हमारा नाम भी देखना चाहता है। खुदावंद हमें काट और ताश और हमें अपने लायक बना, हमारे दाग धब्बे, हमारी झुर्रियां को दूर कर, हमें रूहानी और जिस्मानी लुत्की से पाकर हम सबको बरकत दे। जिन्होंने ये कलाम सुना है उन तक भी खुदा हम सबसे बोल कलाम कर, तेरा कलाम सच्चा है, तेरा कलाम हमारे बंद बंद और गूदे गूदे को चीरे, हमारी जिंदगियों को सवारे, हमारे ख्यालात को बदले और हमारी जिंदगियों को खुदा शरीर के हाथों से आजाद करे खुदा, क्योंकि वो बहुत सारी मुसीबतें और बहुत सी दहशतें लेकर हम पे आता है, पर तू हम सबको उन मुसीबतों से, दहशत से रिहाई देगा। जो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, खुदा उनको भी तसल्ली इत्मीनान दे, क्योंकि तू हमारा शाफी है खुदा। बीमारों को निकाल मुसीबत से, दर्द जो दर्द में, जो अंधेरे में है उनको निकाल अंधेरे में से, जो मायूस है उनको मायूसी के दरिया जो गर्क कर रहा है उससे निकाल खुदा। हमें बीमारियों से निकाल, तकलीफों से निकाल, मुसीबतों से निकाल। मेरे सब बहन भाइयों को, हमारे घरानों को, हमारे बच्चों को और हम पे रहम कर दे, कि हम तुझे खुली आंखों से देखते रहें और आसमान की तरफ हमारी आंखें लगी रहे जहां से हमारी कुम्मक आएगी, और तेरे बेटे कामल करने वाले यीशु के तकते रहे, क्योंकि वो ही हमें छुटकारा दिलाएगा और रिहाई और निजात और शिफा बख्शेगा। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं सब कुछ मांग लेती हूँ, आमीन। आखिर में मैं जेएमसी के प्लेटफॉर्म से आपके साथ बात कर रही थी। जेएमसी के सब मेंबर के लिए मैं बरकत चाहती हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे मौका दिया। जेएमसी की और अंजील को फैलाना हम सबका काम है कि उसके कलाम को हम दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं, ताकि अंधेरे में से लोग उजाले को देखें और उसके आते हुए खुदावंद के बेटे यीशु को देखने के लायक बन जाए। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, आमीन। थैंक यू।